हंदवाड़ा के विधायक और जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन ने सोमवार को हंदवाड़ा फल मंडी का दौरा किया और उन व्यापारियों व किसानों से मुलाकात की जो श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग के अवरुद्ध होने से प्रभावित हुए हैं। लोन ने प्रशासन के प्रति कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकार केवल औपचारिक दौरों में व्यस्त है, जबकि हजारों ट्रक सेब और अन्य फलों से लदे हुए रास्ते में फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि सेब उद्योग कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और परिवहन में देरी से भारी नुकसान हो रहा है। मीडिया से बातचीत करते हुए लोन ने मांग की कि सरकार तुरंत ही क्लियरेंस कार्य की निगरानी सुनिश्चित करे ताकि ट्रकों की आवाजाही बिना बाधा जारी रह सके। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने तुरंत कदम नहीं उठाए तो हजारों परिवारों के लिए संकट और गहरा जाएगा। देखिए, इसमें जहाँ तक जो मौसम खराब होना वो तो सरकार के हाथ में नहीं है, लेकिन सड़क ठीक करना जो है वो सरकार के हाथ में है। मुझे जो लगता है, इवन कहीं मुझे अपने आप पर भी लगता है कि आज मुझे इतना टाइम हुआ लगा यहाँ आने में, तो बहरहाल हमारे पास सरकार है नहीं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जो चुनी हुई सरकार है, अगर वो सब इकट्ठे होकर जो इधर उधर फिर रहे हैं सिर्फ सड़क के पीछे लगते, वन वे कर देते, कुछ कर लेते। यहाँ तो ब्रिजेस जो हैं, इमरजेंसी ब्रिजेस रात में 24 घंटे में खड़े हो जाते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही है वो क्यों ये कर रहे हैं, क्योंकि ये हंदवाड़ा का हाल है, यही सोपोर का हाल है, पुलवामा का हाल है, शोपियान का हाल है, जो बड़ी मंडियां हैं। और ये एक वो जरिया था रोज़गार का, रिज़्क़ का, जिसमें हमें सरकार की ज़रूरत नहीं थी, जिसमें हमें किसी की ज़रूरत नहीं थी, किसी की सिफारिश की ज़रूरत नहीं थी, एमएलए की सिफारिश की ज़रूरत नहीं थी। जो अल्लाह ताला ने हमें बख्शा था कि यहाँ सेब पैदा होते हैं, उस सेब को हम जाकर बेच के आते थे। उसमें जो सड़क है, अब ये देखिए कैसे जो वो सेब पड़े थे, तो इससे तो दिल टूट जाता है। मेरी अपील होगी सरकार को कि खुदा का वास्ता, अल्लाह का वास्ता, ये जो इधर उधर फिरना बंद करें, जाके वहाँ बैठे, जो ये नेशनल हाईवे है उधर कैंप करें, और उधर पहले ये कार्गो है, जो प्रेशस कार्गो, किसी तरीके से इसको निकाल ले, जो जिसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा नहीं है। देखो, मैं आपको बात बता दूं कि इसमें जो ऑलरेडी जो कश्मीर की जो माशियत है वो ऑलरेडी शॉक में है, ऑलरेडी मार्केट नहीं है, मार्केट में पैसा नहीं है। ये तो अब कंबर तोड़ने वाली बात है। पहले टूरिज़्म का हुआ, फिर उसके बाद अब ये दूसरा शॉक हुआ, तो कितना एक इकॉनमी जो है, एक माशियत पर आप कितना शॉक वो जो है एब्जॉर्ब कर सकती है। लेकिन ये 20% जो है कुदरती है, नेचुरल डिज़ास्टर है, 80% जो है वो ये मैन मेड है, हमारी नाकाबिलियत की वजह से है। देखिए, मुझे नहीं पता वो किसके अंडर आता है, लेकिन एक चीज़ ये है, मैं आपको बात बता दूँ, ठीक है उनके पास आता है तो जाओ, दिल्ली जाओ, वहाँ सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के पास बैठो, वहाँ जाओ, बैठो वहाँ। कोची क्या करने जा रहे हो? क्या शोभा देता है ये कि यहाँ 1200 करोड़ अब तक जो है नुकसान हुआ है? कोई एक कोची घूम रहा है, कोई कहीं घूम रहा है, ये क्या नॉनसेंस है? फिर उसके बाद बोल देना अब ये उनके हाथ में है। मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।